नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। यूं तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। ये दर्जा कुछ बरस पहले हमसे छिन गया था। हमने फिर नए सिरे से संघर्ष किया और अब ये तमगा फिर हमारे पास है। लेकिन पिछले 1.5 साल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइगर बनने का नेताओं में बड़ी होड़ सी मची हुई है। अब ताज़ा टाइगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को कह रहे हैं। सबसे पहले ये टाइगर ज़बान पर आया था पूर्व मुख्यमंत्री और अब वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की ज़बान पर। उन्होंने एक सभा में कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। उस दौर में ये चर्चा थी कि वो सियासत के हाशिए में आ गए हैं। अपनी पार्टी में ही उनके वो जो हैसियत थी अब उस तरह से वो बची नहीं है। लेकिन उन्होंने एहसास कराया कि टाइगर अभी ज़िंदा है और फिर एक बार वो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके कुछ दिनों बाद कई जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लग गए कैलाश विजयवर्गीय के नाम के, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि टाइगर कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी भी हैं, पश्चिम बंगाल के। और टाइगर का जब जिक्र होता है, देश के टाइगर का, तो बंगाल टाइगर का जिक्र ही होता है। तो वो बंगाल की सियासत कर रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दिन लगातार दोहराया। उन्होंने गुरुवार को भी दोहराया, शुक्रवार को भी दोहराया कि टाइगर अभी जिंदा है। और उन्होंने हमले किए अपने विरोधियों पर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी इसको लेकर कई तरह के बयानों की होड़ मची है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि इंसान बनिए, जानवर मत बनिए। तो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ बब्बर शेर हैं। कमलनाथ बयान में कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि क्या होगा आगे। वो ना टाइगर है ना पेपर टाइगर हैं। वो इस तरह का भी जिक्र कर रहे हैं, कौन टाइगर है कौन पेपर टाइगर है। और इन सब के बीच सबसे दिलचस्प जो ट्वीट है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। जाहिर है इस पर विवाद होना था और उस पर बयानबाजियां शुरू भी हो गई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया के साथ जब देश में शिकार पर प्रतिबंध नहीं था, इंदिरा गांधी ने जब प्रतिबंध लगाया था उससे पहले वो शिकार पर जाया करते थे और अब वो शेर की तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं। तो टाइगर को लेकर बहुत चर्चाएं हो गई। चलिए, टाइगर का संरक्षण हो ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब नेताओं में टाइगर बनने की होड़ मच जाए तो चर्चा है और दूर तलक जाएगी। यही हमारा आज का विशेष, एमपी में टाइगर पॉलिटिक्स। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है तो जवाब यही आता है, मध्य प्रदेश में। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। राज्य 526 बाघों के साथ देश में नंबर 1 है। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर पॉलिटिक्स खूब जमकर हो रही है। आखिर क्या है इस टाइगर पॉलिटिक्स का आधार, तो चलिए ये भी सुन लेते हैं। कमजोर नहीं है, मत सोचना कि मुख्यमंत्री नहीं है, दुबला पतला जरूर हूं लेकिन दम बहुत है। टाइगर अभी जिंदा है। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए।
टाइगर जिंदा है। कहा जाता है एक जंगल में सिर्फ एक ही टाइगर रह सकता है। कुछ इसी तरह की बात राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भी कहते नजर आ रहे हैं। शेर का ये कैरेक्टर रहता है कि एक जंगल में एक ही शेर रहता है, और इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद तो कई भाजपा के अंदर नेता जो छूट गए वो सब शेर बने हुए हैं आजकल। शिवराज भाई, आपकी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। बार बार आप ये कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, अपने आप को टाइगर साबित कर रहे हो। अरे भैया, भगवान ने मनुष्य योनि दी है यार, क्यों पशु योनि में जा रहे हो? टाइगर के रूप में साधना भाभी डर जाएगी बेचारी। ऐसा मत कर भाई, मनुष्य रहेगा तो अच्छे लोगों के परोपकार के काम कर पाएगा, समझ गए? कांग्रेस के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस के पास पेपर और ट्विटर की राजनीति के अलावा बचा क्या है। देखो, अब उनकी स्थिति ट्विटर तक ही रह गई है। ट्विटर और पेपर से राजनीति करते हैं फील्ड वालों के लिए, इसलिए बैठे बैठे अब अच्छा माल खाली बैठे हैं तो करेंगे क्या, ट्वीट नहीं करेंगे। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। पहले जहां शिवराज सिंह चौहान कहते थे टाइगर अभी जिंदा है, तो वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का टाइगर अभी जिंदा है वाला बयान भी सामने आ गया है। और इसके बाद उनके समर्थकों ने भोपाल में कई जगहों पर टाइगर वाले होर्डिंग्स भी लगा दिए हैं। वहीं मंत्री कमल पटेल ने भी सोशल साइट्स पर टाइगर के साथ फोटो वायरल की है। जंगल कहाँ है? ये तो मध्य प्रदेश अपना घर है, अपना परिवार है क्या? और परिवार के अंदर कोई न किसी ने 7.5 करोड़ जनता की तरफ टेढ़ी नजर करके देखी तो टाइगर उसकी आंखें निकाल लेगा, किसी का हाथ उठे तो उसको हाथ ठीक कर देगा। इसका मतलब होता है सुरक्षा देना, है ना? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सब अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता। हमारा कार्यकर्ता पुरुषार्थी, स्वाभिमानी, क्षत्रियवान और देशभक्त, इन 4 गुणों से ओतप्रोत है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है शेर है। प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब टाइगर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां तंज कसते हुए मनुष्य बने रहने की सीख दे रही है, तो बीजेपी के कई नेता अपने आप को टाइगर बता रहे हैं। आखिर कौन है प्रदेश में बीजेपी का टाइगर, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो सुना आपने, किसी ने टाइगर पर तंज किया तो कोई टाइगर बन के तंज कर रहा है, ललकार भी रहा है। और मध्य प्रदेश में ये सियासत बड़ा धूम मचाए हुए है। नए नए भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए और तकरीबन आधी सरकार अपने नाम करा लेने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को टाइगर कह रहे हैं। उससे पहले शिवराज कह रहे थे, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं। और शिवराज को उसी समय तत्कालीन मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक नसीहत दी थी, जो बयान भी हमने दिखाया। तो चलिए समझते हैं मध्य प्रदेश में ये जो टाइगर तंज जारी है उसके क्या मायने हैं और मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, जो एक राजनीतिक समीक्षक भी हैं। साथ ही हमारे साथ विवियन खोंगल हैं कांग्रेस से, और ब्रज गोपाल लोया हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे ही मैं समझता हूं, ये क्या है टाइगर? आखिर टाइगर ज़बरदस्त शो दिखा रहा है, अपना रोल दिखा रहा है। ये है क्या, और इसका आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में टाइगर अपनी किस तरह से टेरिटरी बनाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, और मध्य प्रदेश का टाइगर है कौन? इस तरह की शब्दावली जो जुमला ही कही जा सकती है, और जुमले के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है कि शेर माने रक्षक, रक्षक होता है शेर। लेकिन शेर को अगर इंसानी जुमलेबाजी का नोट करें तो रक्षक। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब सिंधिया पूरे जोश खरोश के साथ में आ गए हैं, राज्यसभा में चुने गए हैं, उनके
अगर हम व्यापारिक भाषा में बात करें तो सरकार में 33% के स्टेक होल्डर वो हैं, तो भी शेयर है। उनके 11 मंत्री हैं, उसमें लगभग 30% से ज्यादा का स्टेक उनका है सरकार में। तो कुल मिला के अब वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनको जितना तला है पिछले 12-13 महीनों के दौरान, तो अब भी वो खुन्नस सोच निकालेंगे। अब दिग्विजय सिंह ने तो और बड़ी बात बोलती है, उन्होंने कहा वो तो शेर के शिकारी है, मतलब वो शेर के भी बाप है, सवा शेर है। मतलब बाप भी है तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारे बाप के साथ करते थे जी, शेर का ही करते थे, इसलिए शेर मत बनिए। तो कुल मिला के ये जुमलेबाजी है, ये चीजें चलती रहेगी राजनीति में। अदावत इन लोगों की कभी भी इस स्तर पर जाती नहीं है कि वो एक दूसरे का गला काटने लगे। जब भी कुछ ऐसी बात आती तो एक दूसरे का हित संरक्षण करते, पार्टी के ऊपर जाके, दलीय हितों के ऊपर से जाके एक दूसरे का संरक्षण करते। और ये बरसों से भी राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में। अर्जुन सिंह के जमाने में भी देखी थी, सुंदरलाल पटवा के जमाने में भी देखी थी। तो ये सिलसिला यूं ही चलता है और हम आप जैसे लोग अपना वक्त जाया करके यहाँ पर अपनी बातें करते रहते हैं। विवियन, ये कैसी होड़ है? कोई शेर बन रहा है तो कोई बब्बर शेर बता रहा है, और कोई कह रहा है इंसान बने रहो। एक राय नहीं है आप लोग। जवान भाई, शेर बब्बर शेर टाइगर अभी जिंदा है, जैसा कि आदरणीय राजेश सिरोठिया जी ने कहा। ये सब एक जुमलेबाजी का हिस्सा है, राजनीतिक जुमलेबाजी है। और मैं बहुत फ्रैंकली आपको बोलना चाहता हूं कि राजनीति में जुमलेबाजी, इसका कोई स्थान होना नहीं चाहिए। जो सीनियर लीडर आपस में चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, अगर ये जुमलेबाजी और ये तंजबाजी की राजनीति चल रही है तो कहीं ना कहीं तो मध्य प्रदेश की जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, जो मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं ग्राउंड पर आज कोरोना संकट के कारण, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बहुत से ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर से ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। क्या ये मध्य प्रदेश नीचे से चौथे नंबर का, पिछड़े राज्यों में चौथे नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था इस देश के अंदर? क्या इस मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषण में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1 और बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, सैकड़ों ऐसे मुद्दे थे जिस पर काम करने की जरूरत थी। माननीय कमलनाथ जी एक विजन के साथ में आए, सिंधिया जी उनके साथ थे। एक विजन को लेकर हमारे दोनों नेता, तत्कालीन हमारे सिंधिया जी हमारे उस समय नेता हुआ करते थे, विजन के साथ मध्य प्रदेश आए थे। राजनीतिक खटास के कारण आज जो भी स्थिति बनी हो, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहना है कांग्रेस पार्टी की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति का, जिसके घर के अंदर एक जवान बेरोजगार बेटा बैठा हुआ है, वहां तक यदि आप कार्य नहीं कर सकते तो जुमलेबाजी की जगह मध्य प्रदेश के अंदर होनी नहीं चाहिए। ये सब जुमलेबाजी, ये सब नॉर्मल काल में या शांति में तो ठीक लगता है, लेकिन ऐसे संकट में जब देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा हो, चारों तरफ से सीमाओं पे टेंशन का माहौल चल रहा हो, ऐसे में जुमलेबाजी ये किसी भी दल की हो, ये ठीक नहीं। ब्रजगोपाल लोया, कौन है टाइगर अब आपका? नहीं, हम तो टाइगर तो सामने आ गए। क्या टाइगर सामने मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट है जी, तो क्या सभी टाइगर हो गए क्या? तो बाकी लोगों के लिए कोई जगह बचेगी? टेरिटरी का झगड़ा शुरू हो जाएगा। टाइगर जो शब्द है ना, उसके मायने हैं रिजवान जी। जब अपने अधीनस्थों की, अपनी प्रजा की सुरक्षा मान की जरूरत की जब हम बात करते हैं तो हम टाइगर को याद करते हैं। राजेश जी, जब हम इसको याद करते हैं जी, हाँ बोलिए। जब हम इसको याद करते हैं कि फुर्ती के साथ काम करने की अगर कहीं बात होती है तो हम टाइगर को याद करते हैं। कभी बड़ी छलांग लगाना होती है तब अगर हम किसी को याद करते हैं तो टाइगर को याद करते हैं। टाइगर होना अपने आप में अपने साथ के लोगों को, अपने अधीनस्थों को, अपनी प्रजा को एक सुरक्षा का भाव मुहैया कराने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और जहां तक सवाल है तो उन्होंने तो सिद्ध भी करके बता दिया है कि वो टाइगर है, ये तो बता टाइगर हैं। शिवराज सिंह टाइगर है, कैलाश विजयवर्गीय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पटेल ने अपनी तो तस्वीर ही लगा दी टाइगर के साथ। तो कौन है टाइगर? क्यों नहीं है? तीनों ही क्यों नहीं है?
और जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, वो नहीं है, ये मुझे बिल्कुल पक्का मालूम है, क्योंकि टाइगर का एक स्वभाव होता है कि वह अपना भोजन अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है, वो परजीवी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जैसे लोअर हैंड पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, उनको सारी उपमाएं दी जा सकती हैं, मगर टाइगर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आज उन्होंने कहा भी है कि हम टाइगर का शिकार करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब वो कहना आज उचित नहीं है। स्वर्गीय महाराज आज नहीं है, परंतु जो लोग उनके बगल में खड़े नहीं हो सके, वो आज इसका दम्भ भर रहे हैं कि हम शिकार साथ किया करते थे। सारी तस्वीरें हमने भी देखी हैं, रिजवान जी आपने भी देखी है, सबको अपने अपने कदों का एहसास है। परंतु दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता जरूर हैं, परंतु गंभीर नेता बिल्कुल नहीं है, और इसी कारण आज सारे मध्य प्रदेश में उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। और एक नया दुर्भाग्य और आ गया है कांग्रेस के पास कि जो रास्ता दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 15 सालों से अपनाया हुआ था, उसी रास्ते पर आजकल सज्जन सिंह वर्मा भी जा रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये कांग्रेस को, जनता को जो चीज अच्छी नहीं लगती, वो अगर आप कहते हैं तो वो आपकी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाती है। राजेश जी, टाइगर का जिक्र जो है वो सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं दोनों लोग। वो कह रहे हैं कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में इस तरह की जो तंज कसने वाली पॉलिटिक्स है या जुमलेबाजी की जो पॉलिटिक्स है नहीं है, बहुत गंभीर समय है, संकट का समय है। और दूसरा, जैसा कि ब्रजगोपाल लोहिया कह रहे हैं, इनके सभी लोग टाइगर हैं, तो इतने ढेर सारे टाइगर, टाइगर ही टाइगर, तो और जनता पसंद नहीं करती। वो ये भी कह रहे हैं, इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें दिग्विजय सिंह पर इशारा करके वो कह रहे हैं कि जनता इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। वो जी, और वो कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो शिकार जो है वो टाइगर खुद से अपना शिकार करता है, तो ये शिकार क्या, सबसे बड़ी बात शिकार जी, दंभोक्तियां जो है, जनता दंभोक्तियां होती हैं जो, वो जनता बड़ी पसंद नहीं करती, चाहे कोई कांग्रेस का नेता कहे या भाजपा का नेता कहे या तुम कहो या मैं कहूँ। दंभोक्तियां जो है ये कभी भी जो है घमंड का, अहंकार जो है घमंड का बड़ा भैया है। तो वो चीजें जो है इससे झलकती है कि अब जैसे उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है, उन्होंने कहा टाइगर रिटर्न, उन्होंने कहा कि हम तो शेर का शिकार करते हैं, हम और महा टाइगर। तो कुल मिला के ये सब चीजें चलती है राजनीति में। और अभी राजनीति जिस उसमें है, अदावत जो है कुछ जो सबके मन में है ना, कमलनाथ के अंदर जो है हराश है, उनकी सरकार अचानक चली गई, उसका तो पता ही नहीं चला कि कैसे अचानक एकदम एक्सीडेंट हुआ और मौत। तो वो जो है ना, वो एक सदमा है। एक दिग्विजय सिंह को भी एक मलाल है कि कैसे कमलनाथ जी ने मेरे चक्कर में जो है लुटा दी सरकार, कुर्बान कर दी उनके नाम तक। तो ये सब चीजें अभी चलती रहेंगी। अभी राजनीति जब तक ये उपचुनाव है, और ये और आयाम लेंगे और खतरनाक आयाम लेंगे, बहुत गंदे स्तर पर भी जाएंगे, निचले स्तर पर भी जाएंगे। चलिए, अब समाज में जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसका रिफ्लेक्शन हर जगह है, पत्रकारिता में भी है, राजनीति में भी है, हर फील्ड में है। तो चलिए अच्छा करें। आपको क्या लगता है कि ये जो समय है गंभीर है, देश आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, महामारी से भी जूझ रहा है, ऐसे गंभीर समय में ऐसी इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की बयानबाजियां, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप, ये से आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस तरह की पॉलिटिक्स करने का समय है या बहुत गंभीर होने का समय है? और कम से कम जिनके कद बड़े हैं सियासत में, उनसे हम इस तरह की क्या उम्मीद करते हैं? कोरोना की गंभीरता की नहीं है। आज हमारी चीन के साथ में जो खटास चल रही है, वो हम युद्ध के मुकाम तक जा पहुंचे हैं, बिल्कुल चरम की स्थिति है, कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसे दौर में भी हम राजनीति और एक दूसरे की गला काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ना, राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोगों ने और उनकी सहयोगी दलों ने कितनी वो दी है नसीहत, लेकिन मोदी जी की खिंचाई करना है तो उसमें देश भी राह पे लग जाए तो कोई मतलब नहीं, उससे चीन जो है बड़ा खुश हो जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, मोदी की हमें आलोचना करना चाहिए। तो ये मौके पर थोड़ी गंभीरता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अभी कोरोना तो ठीक है, उससे हम हमारे लोग लड़ ही रहे हैं, हमारा तंत्र लड़ रहा है, लेकिन चीन की जो एक चुनौती है वो एक सबसे बड़ा गंभीर खतरा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कहीं कुछ चीज ना कर दें, तो इस मौके पर हमें राजनीतिक देश को एक तरफ रख के अपने राष्ट्र हित के हिसाब से काम करना चाहिए, और बयान भी इस तरह से देना चाहिए कि इसका फायदा किसी दूसरे को मिले। हम तो आपस में कांग्रेस भाजपा सब
देश के लोकतंत्र के वैसे ही है, तो हम लड़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, उसमें क्या है। तो थोड़ा सा दरिया दिल, थोड़ा आप बनिए, थोड़ा वो बने, बात बनती है। विवियन, गंभीरता का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की गंभीरता पर सवाल यहाँ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि दिग्विजय सिंह ने हमला किया, जिस तरह से उन्होंने शिकार का जिक्र किया, फिर अब कहते हैं अब आजकल वो फ़ोटो खींचते हैं, तो ये सारी चीज़ें, शिकार, फ़ोटो, टाइगर का कम होना, सियासत में गंभीर होना ऐसे समय में, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तो ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। और वो दिग्विजय सिंह के बारे में और भी बहुत कुछ कह रहे थे ब्रजगोपाल ने। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ट्विटर पर दिग्विजय सिंह जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी उस विषय पर। मैं ब्रजगोपाल लोया जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि जब उन्होंने कहा कि टाइगर का जिक्र जो है या टाइगर का जुड़ाव है वो मनुष्य के पुरुषार्थ के साथ होता है। मैं लोया साहब को भी बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि यदि पुरुषार्थ की मैं बात करूं तो माननीय सिंधिया जी, टाइगर जो रहता है वो अपनी टेरिटरी की रक्षा मरते दम तक करता है। और सिंधिया जी हमारी टेरिटरी, हमारी पार्टी के हमारे लीडर थे, मैं स्वयं उनको अपना आदर्श मानता था, उनको प्रणाम करता था, उनके चरण स्पर्श करता था। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर उनको अपना आदर्श मानते थे। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़कर यदि आप ऐसी विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो जाते हो जो विचारधारा से आप लड़ते आए हो आज तक के, तो ये कहीं का पुरुषार्थ नहीं है, ये कहीं का टाइगरनेस नहीं है, ये कहीं का शेरपना नहीं है। मेरा ये कहना है कि आज, जैसा कि आपने भी बोला, राजेश सर ने भी हम लोगों को ये बताया कि आज एक सीरियस पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। आपको माइन्यूट लेवल के ऊपर अपने मुद्दों को रखना पड़ेगा। सर, आप युवाओं की यदि मैं करूं, हर दिन आप देखिए कि युवाओं की आत्महत्या की खबरें हर दिन आ रही हैं। जाके देखिए, दुकानों में ग्राहक नहीं है, दुकानों की पोजीशन कितनी खराब है। बहुत सी ऐसे हमारे सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हुई है, इनका हम सबको मिलकर सामना करना है। मध्य प्रदेश किसी की बस्ती नहीं है, 7.5 करोड़ जनता का मध्य प्रदेश। ये सरकारों को इसमें होने की आवश्यकता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार का मुखिया कोई भी हो, सरकार के नेता कोई भी हो। समस्याओं को माइक्रो लेवल पे जाके आइडेंटिफाई करना, उन पे काम करना सामूहिक रूप से। और कमलनाथ जी की बात है, ये मध्य प्रदेश का एक सौभाग्य है कि इतने गंभीर के विपरीत समय में कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, जिसने 2000 के दौरान जिन्होंने जीडीपी को 3 गुना कर दिया था। यदि आज हमारे पास है तो क्यों नहीं उनसे मशवरा करके राजेश सिरोठिया जी, आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे ठीक से। ओके जी बोलिए, क्या कहेंगे? सवाल रिजवान जी, मैं आपकी अंदर कैसी होड़ मच गई, कई लोग टाइगर बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि टाइगर तो एक टेरिटरी में एक ही होता है। तो क्या टेरिटरी ढेर सारी हो गई हैं, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी है, क्या है क्या आखिर, और किस अंदाज में चलेगा? आलोचना इसकी टाइगर की आड़ में भी एक दूसरे को चुनौती देना और आलोचना करने का जो दौर शुरू हुआ है। और जैसा कि राजेश सिरोठिया भी कह रहे हैं कि गंभीर पॉलिटिक्स का समय था, गंभीरता का परिचय दिया जाना चाहिए था, और गंभीरता का परिचय नहीं दिया जा रहा, उसके इतर कई अन्य तरह की चीज़ें की जा रही। रिजवान जी, देख, पूरी गंभीरता से कही गई बात थी। आप याद करिए कि किस दिन माननीय शिवराज जी ने ये कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश की जनता को इस बात की आवश्यकता थी कि किस तरह आगे आने के समय में, जब दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश के लोगों को ये समझ आने लगा कि एक राजा और एक उद्योगपति मिलकर इस प्रदेश का भला नहीं कर सकेंगे, उस परिस्थिति में शिवराज जी ने आगे आकर ये कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, कुछ आपकी ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी कुछ समस्या है, बस कुछ क्षण में दीजिए, हम जल्दी से उसको ठीक करते हैं, फिर आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बताइए ब्रजगोपाल भाई। मैं ये रहा था कि जिस समय मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, तब माननीय शिवराज जी ने ये कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। ये वो समय था जब शिवराज जी ने कहा था। एक वो समय आया जब उसी राजा और उसी उद्योगपति ने श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ठिकाने लगाने की और खास तौर से उनके सम्मान पर चोट करने की जब बात कही, तब उन्होंने उनको बता दिया कि ऊंट बड़ा रहता है, जो पहाड़ बड़ा रहता है। और जिस दिन ये दोनों ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो उनने उनकी ऊंचाइयों का ज्ञान करा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। ये कहने वाले आदमी का दरअसल कृतित्व क्या है और व्यक्तित्व क्या है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो जो कह रहा है। जो लोग ये कहते रहे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, जनता का काम करने से नहीं जीते जाते, वो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जो आईफा अवार्ड कैसे होगा और रेत माफिया को किस तरह संरक्षण देंगे और मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शराब दुकान कैसे खुलेगी, जो लोग इस बात की चिंता कर रहे थे, ये तो अपने आप को खुद भी नहीं कह सकते कि हम टाइगर अभी जिंदा है। ये स्वयं को टाइगर कहने की हैसियत में भी नहीं है। महिलाओं से शराब बिकवा रहे हैं आप, ये इल्जाम आप पर भी लगा है। आप उस समय आप शराब की दुकानों का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस खंडन करती रही, लेकिन आप महिलाओं से शराब बिकवा रहे हैं। उनकी अविलंब निरस्त कर दी थी। प्रदेश सरकार के संज्ञान में आने के 1 घंटे बाद वो आदेश निरस्त हो गया था। परंतु हम तो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश वो राज्य हो। फिर इसके बाद उसको वीडियो जब शिवराज जी ने आलोचना की तो एक वीडियो को डॉक्टरेट किया गया और उस वीडियो को खुद बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया और जिन्हें वापस डिलीट करना पड़ा। ये बड़ा आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इस सब के बीच यही है कि सियासत में तंज भी ज़रूरी है, जुमलेबाजियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये ऐसी तनातनी शायद गैर ज़रूरी है जो व्यक्तिगत रंजिश की तरह लगे, जो मर्यादाओं को खोती सी लगे। एक दूसरे पर तंज कसना, अपना अपना पक्ष रखना, ये तो सियासत में होता ही रहा है और बरसों से होता रहा है, लेकिन मर्यादा उसकी शर्त है। जब टाइगर का जिक्र होता है तो जाहिर है हमारे बहुत से दर्शक जानते हैं टाइगर शेर नहीं होता, टाइगर बाघ होता है। वो धारीदार मध्य प्रदेश और देश के ज़्यादातर हिस्सों में जंगल का राजा वही कहलाता है। शेर जिसका जिक्र होता है, जिसे बबर शेर भी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात से लाया जाने वाला था, लेकिन इत्तेफाक है कि गुजरात ने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी मध्य प्रदेश में वो बबर शेर नहीं आया। तो अभी तो टाइगर ही होने की होड़ है मध्य प्रदेश में। अलग अलग टेरिटरी हैं, अलग अलग ठीक अंदाज हैं सबके, और मेरा भी बड़ा गहरा नाता है इन टाइगरों से। मैं सियासी टाइगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ जो जंगल में रहता है, जो जंगल का राजा है। मेरे पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जंगल में बहुत नज़दीक से इन टाइगर को देखा। वो अपने रास्ते चलता है, ज़रूरत का शिकार करता है, बाकी किसी तरह का जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाता। और वक्त के साथ यदि वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने ही दूसरे साथियों से जान बचाकर कहीं ना कहीं किनारे होता है। संघर्ष में कई बार वो अपनी जान भी गंवाता है। लेकिन टाइगर एक जंगल का अगर हम जिक्र करें तो एक ऐसा पशु है, एक ऐसा जिसे दरिंदा भी कहा जाता है, एक ऐसा पशु है जो अब बड़ी शान से चलता है। उसकी बड़ी आन बान और शान है। लेकिन क्या सियासत में इस तरह की चीज़ों का जिक्र बहुत ज़रूरी है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में चुनाव है तो आने वाले वक्त में इस तरह की सियासत बहुत होगी, लेकिन न सियासत को न इंसानियत को हमें जंगल नहीं बनने देना है, इसका ख्याल भी हमें रखना है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।